हेलो फ्रेंड्स, क्या आप वारी ग्रुप के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वारी एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एंड वारी इंडो सोलर, और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों का वारी एनर्जी से क्या लेना देना है। नॉट ओनली दैट, मैं आपको इन तीनों का फ्यूचर आउटलुक भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा मल्टीबैगर पोटेंशियल किस में दिखता है मुझे आज के टाइम पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वारी एनर्जीज क्या करती है। तो वारी एनर्जीज आज के टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर है और ये एक्सपैंड कर रही है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर में, फुल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर में। तो इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो आज के टाइम पे इनका मेजॉरिटी बिजनेस है सोलर मॉड्यूल्स का। दैट इज सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं, वो जो आपको सोलर प्लांट वगैरह में बिकता है ना, जिस पे लाइट पड़ता है और वो उसे इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया जाता है, दैट वन। ठीक है, तो मैं और कुछ इनका बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। वो क्या है, देखिए सोलर मॉड्यूल तो एंड प्रोडक्ट है, लेकिन सोलर मॉड्यूल बनने में उसका रॉ मटेरियल होता है आपको सोलर सेल्स, एंड सोलर सेल्स का रॉ मटेरियल होता है वेफर्स देन इनगॉट्स। ठीक है, तो जो भी कंपनी इनगॉट्स एंड वेफर्स एंड सेल अपना खुद का बनाएगी, दे विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्राइसेस। उनका एबिटा मार्जिन बहुत ही अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। तो वारी एनर्जीज पहले मेजोरिटी का काम उनका मॉड्यूल का था, आज के टाइम पे वो सोलर सेल प्लांट भी खोल चुके हैं, वेफर्स भी खुद का बनाएंगे फ्यूचर में, 10 गीगावाट का कैपेसिटी करने वाले हैं एंड इनगॉट्स भी करने वाले हैं। तो इनका फ्यूचर इस हिसाब से अच्छा दिखता है, दे विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर रॉ मटेरियल्स। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए सोलर मॉड्यूल बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले सिलिका, सैंड एंड कार्बन मिला के बनाया जाता है मेटालर्जिकल सिलिकॉन, देन पॉलीसिलिकॉन, उससे बनता है इनगॉट्स, वेफर, सेल्स एंड मॉड्यूल। सेल का रॉ मटेरियल होता है वेफर, वेफर का होता है इनगॉट्स। आज के टाइम पे हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी, ये सब चाइना से मंगाती है मेजोरिटी, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इंडिया में खुद बनाएंगे तो हमारा रॉ मटेरियल पे कंट्रोल होगा, हमारे प्राइस भी अच्छे होंगे। अब हम जाके थोड़ा डिटेल में देखते हैं वारी एनर्जीज के बिजनेस को। तो वारी एनर्जीज आज के टाइम पे सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी इनका 18.7 गीगावाट का, इसको फर्दर ही एक्सपेंड करके 26 गीगावाट तक लेके जाने वाले हैं। ये सोलर सेल्स भी बनाते हैं, करंट कैपेसिटी 5.4 गीगावाट, इसको भी बढ़ाने वाले हैं और ये एक्सपेंड कर रहे हैं इनगॉट्स एंड वेफर्स में, जो कि मैंने आपको बताया था कि सोलर सेल्स का वो रॉ मटेरियल होता है। तो ये अपने रॉ मटेरियल के काफी करीब जा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। 10 गीगावाट का टारगेट है इनका। देन फर्दर बेस में ये अपने कैपेसिटी को 20 गीगावाट तक लेके जाने वाले हैं। इन्वर्टर्स में 3 गीगावाट से 4 गीगावाट लेके जाने में ये इन्वर्टर्स भी बनाते हैं। एंटरिंग ग्रीन हाइड्रोजन, 1 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी ये बनाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्मार्ट मीटर कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है रिसेंटली। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इनका मैसिव एक्सपेंशन प्लान है 25,000 करोड़ का, और इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी ठीक ठाक है। 50% से ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इज मेजोरिटी इनका। ठीक है, देन आते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे। सबसे पहले ये समझ लीजिए वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, इसमें 74.39% वारी एनर्जीज एक्वायर करती है। ठीक है, सेकेंड ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी प्योर प्ले ईपीसी प्लेयर है। प्योर प्ले ईपीसी प्लेयर का मतलब क्या हुआ आपको, ये जो है सोलर प्लांट बनाएगी, इसको कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल इनका क्लाइंट है अदानी ग्रीन को जिंदल, जिंदल बोलेगी मेरे लिए 200 मेगावाट का तुम एक सोलर प्लांट बना दो। ठीक है, लेकिन अदानी यहाँ पे इनको अपना सेल देगी, ठीक है, अपना सामान देगी। तो ये कंपनी क्या करेगी, सिर्फ वो प्लांट बनाएगी और ये कुछ नहीं करेगी। जैसे केपीआई ग्रीन का आपने देखा होगा, 1 मेगावाट के लिए उनको मिलता है 3.5 से 4 करोड़ रुपया इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इनको मिलता है 0.9 से 1.3 करोड़ रुपया। क्यों? क्योंकि ये पैनल खुद नहीं खरीदते हैं, जमीन खुद नहीं खरीदते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको वारी रिन्यूएबल का। वारी रिन्यूएबल क्या है, प्योर प्ले ईपीसी प्लेयर है, ये सोलर प्लांट बनाते हैं। और हाँ, इनका छोटा सा आईपीपी का भी पोर्टफोलियो है। आईपीपी मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये क्या करेंगे, एक सोलर प्लांट खुद के लिए बनाएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दूसरे किसी कंपनी को बेचेंगे, मोस्ट ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और सीन क्या होता है कि इससे रिकरिंग रेवेन्यू आता है, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है। उसके अलावा ये ऑर्डर एंड मेंटेनेंस वाला भी काम करते हैं, जैसे कोई सोलर प्लांट बन गया तो उसका ये देखभाल वगैरह करेंगे, ये भी इनके अंदर आता है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के अंदर। और हाँ, वारी एनर्जी इनको थोड़ा बहुत काम देती है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि वारी एनर्जी का भी अपना आईपीपी का पोर्टफोलियो है, जिसको वो 6 गीगावाट तक लेके जाने वाले हैं, फ्यूचर में उनका प्लान है। अब हम आते हैं वारी इंडो सोलर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, वारी इंडो सोलर कंपनी एक बैंकरप्ट कंपनी थी, जिसको कि वारी एनर्जी ने एनसीएलटी से एक्वायर्ड किया था।
ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, आपको सोलर मॉड्यूल बनाती है। आप सोचोगे एक्वायर क्यों किया, जैसे वारी एनर्जी के पास खुद भी तो मॉड्यूल बनाती है, इनका खुद का भी तो कैपेसिटी अच्छा खासा, तो वाई इंडो सोलर, क्योंकि इंडो सोलर का प्रेजेंस है आपको नोएडा में और वो एक की मार्केट है। ठीक है, स्पेशली फॉर डीसीआर मॉड्यूल्स, तो उनको एक्सेस देगा एक की मार्केट का वारी इंडो सोलर। और ऐसा कुछ भी नहीं है वारी इंडो सोलर में खास। आज के टाइम पे 1.3 गीगावाट का कैपेसिटी है, 70% का आज के टाइम पे यूटिलाइजेशन है। फर्दर मैनेजमेंट का टारगेट है कि उनको और यूटिलाइज करे, अच्छे से यूटिलाइज करे, और ज्यादा डिटेल में उन्होंने प्लान बताया नहीं है। और पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता है दोनों कंपनी को अलग होना चाहिए। क्या वारी इंडो सोलर कुछ अलग बनाती है? नहीं बनाती है। तो दोनों कंपनी अलग क्यों रहे? हो सकता है कि फ्यूचर में ये दोनों कंपनी मर्ज कर जाए, दैट इज वारी एनर्जी एंड वारी इंडो सोलर। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा टेक, तीनों कंपनी करती क्या है। अब हम जाके देखते हैं इन सबका फ्यूचर आउटलुक। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस मैंने कुछ आउटलुक कैलकुलेट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वारी एनर्जीज का। तो वारी एनर्जीज का फ्यूचर का कैपेसिटी होने वाला है सोलर मॉड्यूल का 26.7 गीगावाट। इससे ही सिर्फ और सिर्फ 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है इनको। और इनका मार्जिन भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं ठीक ठाक, 50% से ज्यादा ही एक्सपोर्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख लोगे सोलर सेल्स एंड इन्वर्टर्स एंड वेफर, इससे इनको मार्जिन में पुश मिलेगा, इनका मार्जिन फर्दर 2-3% बढ़ेगा एटलीस्ट। देन आपको आता है बेस में। बेस में इनका 20 गीगावाट का कैपेसिटी होने वाला है। इनका क्या बोलना है, ये बेस का सेल भी खुद बनाएंगे। ठीक है, तो इससे इनका रेवेन्यू 30,000 करोड़ तक तो बन सकता है। देन इन्वर्टर से इनका 3,000 करोड़ का। देन आपको ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर से 5,000 करोड़ का। देन इनके पास आईपीपी एसेट भी है, उन पे अभी ठीक ठाक क्लैरिटी नहीं है, तो उनको मैंने इग्नोर कर दिया। डेट इज कितना वो आईपीपी वाला काम करेंगे, कितना वो आपको एसेट रिसाइकलिंग वाला काम करेंगे, क्योंकि दोनों वो उससे करने वाले हैं। डेट इज वो सोलर प्लांट बना के बेच देंगे अदानी जैसी कंपनी को, लेकिन उस पर क्लैरिटी नहीं है, तो उसको छोड़ के ही कैलकुलेट करते हैं। हमारा काम है मिनिमम कैलकुलेट करना। तो पैट में जंप आएगा 4.90 का, सॉरी रेवेन्यू में जंप आएगा 4.9x का। आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू कितना है 17,953। वो आपको कहां से मिल जाएगा, देखिए वो आपको मिल जाएगा यहां से। जब ये टीटीएम रेवेन्यू देखोगे ना, तो यहाँ पे 17,953 मिल जाएगा। तो इनका टीटीएम रेवेन्यू कितना है 17,953 एंड इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है, पीक रेवेन्यू पोटेंशियल। ठीक है, जब ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा वो होगा 88,000 करोड़ कम से कम। तो ये जंप कितना हुआ 4.9x का। और पैट में कितना जंप आएगा, हम एज्यूम करते हैं सिर्फ पैट में 3% का मार्जिन लिफ्ट मिलेगा, जो कि कम है एक्चुअली। जब ये इन्वर्ट्स एंड वेफर सब कुछ खुद बनाएंगे तो इट कैन जंप मोर ऑल्सो। ओके, तो उस हिसाब से इनका पैट में जंप 5.65x का बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका मतलब कितना CAGR बनता है, इसके लिए क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कब तक। देखिए मोस्ट ऑफ द कैपेक्स इनका FY27 तक कंप्लीट हो जा रहा है, कुछ FY28 में। तो हम एज्यूम करते हैं कि चलो 29 में फुल रेवेन्यू पोटेंशियल मिला इनसे। ठीक है, 29 में, FY29 में तो 3.25 ईयर्स है, दैट इज 3 ईयर्स एंड 1 क्वार्टर, 3.25 ईयर्स। तो उस हिसाब से इनका CAGR बनता है 70+% का, और उसके काफी करीब ये पहुंच जाएंगे FY28 में भी। और मे बी FY28 तक दे कैन ग्रो अप्रॉक्स 100% CAGR से। ये मेरा कंक्लूजन है वारी एनर्जीज पे। अब हम आते हैं वारी रिन्यूएबल पे। वारी रिन्यूएबल के लिए आपको मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा। इनका एक्चुअल गाइडेंस तो मुझे नहीं मिला, एक्चुअल टारगेट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे H1 FY26 में इन्होंने एग्जीक्यूट किया है टोटल 1621 मेगावाट का। इनके पास ऑर्डर है 3.48 गीगावाट का, और इनका बोलना है कि हमने ठीक ठाक ऑर्डर लास्ट क्वार्टर में ही लिया है, और बिड पाइपलाइन है इनका आपको 27 गीगावाट का। ठीक है, तो यहां से भी इनको ठीक ठाक मिलने वाला है, ऑर्डर भी, बिड पाइपलाइन भी अच्छा है। और कंपनी जो है भले ही अपने रेवेन्यू को 81% से ग्रो कर रही है, लेकिन बॉटम लाइन पे देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 148% से ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी भी काफी लुक्रेटिव लग रही है आज के टाइम पे। EPC कंपनी है, ठीक है, और इनके पास भी ठीक ठाक ऑर्डर है। वारी ग्रुप का टैग है आज के टाइम पे, तो ये भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है एक EPC, ये है काफी कंपटीशन वाले सेक्टर में। डेट इज EPC वाले में क्या है कि कोई भी आदमी लेगा, अपना 10-12 आदमी को ट्रेन कर देगा और EPC कंपनी खोल सकता है। लेकिन आपको एक चीज देखना पड़ेगा, इनके पास टैग है वारी ग्रुप का। वारी ग्रुप इज अ बिग इन रिन्यूएबल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और फर्दर इनका बोलना ये भी था
कि दे कैन ग्रो देन मार्जिन ऑल्सो। तो इससे क्या पता चलता है, ये अगर 27 गीगावाट का थोड़ा सा भी ले ले तो दे कैन ग्रो अराउंड 100% एटलीस्ट। ये कंपनी भी 100% से ग्रो कर सकती है। इस कंपनी में वारी ग्रुप का ठीक ठाक स्टेक है। कंपनी इंडिपेंडेंटली काम करती है। उसके अलावा ये कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर सकती है। अगर रेवेन्यू को 100% से ग्रो करेंगे तो आराम से अपने पैट को मोर देन 100% से ग्रो कर सकते हैं। ये इस कंपनी की खासियत। और इनका गोइंग फॉरवर्ड आपको आईपीपी का भी बिजनेस होने वाला है, ऑर्डर एंड मेंटेनेंस का भी होना है। दैट इज गोइंग टू गिव इट अ पुश। बट क्या मैं वारी इसमें लगाऊंगा? मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मुझे डाइवर्स नहीं लगती है। वारी ग्रुप, मुझे वारी एनर्जी जो है उसमें भी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए मैंने थोड़ा कम कम करके कैलकुलेट किया है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि ये 50,000 करोड़ आपको 55-60,000 करोड़ पहुंच जाए। ये जो आपको इन्वर्टर्स वाला यहाँ से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाए, बेस से वो आ जाए, तो ये 88,000 करोड़ का जो रेवेन्यू उसको आराम से 1 लाख करोड़ ये कर सकते हैं इजीली। और उसके ऊपर से आईपीपी वाला का अगर ये रिकरिंग पे बेचेंगे तो 1 गीगावाट से 1,000 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। एसेट रिसाइकलिंग करेंगे तो उससे 4,000 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। देखना पड़ेगा आगे कैसा प्लान है, उस हिसाब से फ्रेश कैलकुलेट करके मैं आपको दूंगा फ्यूचर में। आज के टाइम पे वारी रिन्यूएबल पे देखते हैं। वारी जो ये वाली कंपनी है आपको ये आराम से 1600 मेगावाट कर रही है आज के टाइम पे। ये फ्यूचर में अच्छा खासा बिडिंग भी कर रही है। हो सकता है ये भी 100% का ग्रोथ अचीव कर ले आराम से, लेकिन देखना पड़ेगा। साइज बड़ी हो गई है, ठीक है। क्या ये अचीव कर सकेंगे? मुझे उतना आउटलुक नहीं दिख रहा है। आगे का 2-3 साल बाद बोलोगे तो नहीं। ये जो 3.48 गीगावाट है ये इनका 1 साल में एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, लेकिन मैनेजमेंट का एक और बोलना था कि लास्ट ही क्वार्टर हमने दैट इज H1 में हमने 1.6 गीगावाट का ऑर्डर जीता है। तो वो एक अच्छा बात है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। वारी रिन्यूएबल भी अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है। अगर इनका रेवेन्यू 100% से ग्रो करेगा तो पैट आराम से 100% प्लस से ग्रो कर सकता है। दैट्स ऑल। अब हम आते हैं इंडो सोलर पे। इंडो सोलर देखिए, इंडो सोलर में एक ही चीज मुझे अच्छी लगती है, ये कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है आज के टाइम पे। देखते हैं कितने वैल्यूएशन पे है। मैंने इंडो सोलर पे एक अलग वीडियो बनाया हुआ था, और आपको समझना है इंडो सोलर को डिटेल में तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हो। देखिए इंडो सोलर का आज के टाइम पे पी रेशियो है 10 का। जब मैंने बनाया था तब इस कंपनी का पी रेशियो था 8 के आसपास का, तो आज के टाइम पे भी 10 ही होगा। बेसिकली ये आप कैलकुलेशन देख सकते हो। इनका फ्यूचर का पैट एज्यूमिंग कि ये फुल कैपेसिटी पे रन करे तो इनका रेवेन्यू बनेगा 257 करोड़ का। आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू है, टीटीएम रेवेन्यू कितना है, सॉरी क्वार्टरली रेवेन्यू 200 करोड़ का है, तो उनका रेवेन्यू बनेगा 257 करोड़ का, और फुल रेवेन्यू उनका बनेगा 1000 करोड़ के आसपास का। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। फॉरवर्ड पी वगैरह इनका 7-8 का बनेगा, ये सब आप देख लीजिएगा। और ये कंपनी सस्ती है, लेकिन इस बिजनेस में मुझे उतना मजा नहीं आता है, क्योंकि बस ये मॉड्यूल बनाते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है मोर और लेस कभी ना कभी ये वारी रिन्यूएबल से मर्ज करेगी, सॉरी वारी एनर्जी से मर्ज ही करेगी, क्योंकि ये कुछ अलग तो कर नहीं रही है ना, तो अलग रहने का सेंस समझ में नहीं आता है। आप ये बात समझिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है। तब तक आप अगर वैल्यूएशन प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये चॉइस आपका है। लेकिन मैं अगर रैंक करना हो मुझे तीनों कंपनी में से, तो मुझे सबसे ज्यादा मल्टीबैगर पोटेंशियल आज के टाइम पे वारी एनर्जीज पे ही लगता है। बेस से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है, एपीपी से ठीक ठाक आ सकता है, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर सबसे आ सकता है उनको। इवन जो उनका सोलर मॉड्यूल वाला है उसमें इन्वर्ट्स एंड वेफर्स भी बनाएंगे। हो सकता है वो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू भी एक्सीड कर जाए फ्यूचर में 2-3 साल में। आपको क्या पता, मुझे क्या पता है। मुझे उनका कैपेक्स से लग रहा है कि दे कैन डू इट इजिली, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है। और ये रहा मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू, बाय।